एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग के टाइम से। तो जी अभी बज रहा है सुबह के 5 और आप देख सकते हैं देहरादून का जो व्यू है काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड सुबह सुबह पता है अगर आप बाहर निकलते ना हल्का हल्का सा ठंडा हो ही रहा था। तो मैं आ चुकी हूँ छत पे मम्मी की स्वेटर पहन के। एक्चुअल में क्या था ना कि हमने प्लान किया था कि हम जाएंगे मॉर्निंग वॉक के लिए, बट मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी तो फिर मम्मी नहीं आई। तो मैंने कहा चलो छत पे ही चलते हैं। तो बस छत पे 2-4 राउंड लगाए क्योंकि अकेले तो वॉक करना भी पसंद नहीं है मुझे। बस थोड़ी देर वॉक किया, देन उसके बाद मैं नीचे गार्डन की तरफ आ चुकी थी। और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं यहाँ पे गार्डन में। एंड उस टाइम पे ना पापा आ चुके थे मॉर्निंग वॉक करके। एंड पापा ना मॉर्निंग में सुबह 4 बजे चले जाते हैं वॉक करने के लिए। और मैं तो शायद जब से आई हूँ पहली बार ही आज 5 बजे उठी हुई हूँ। उजाला उतने अच्छे से नहीं हो रखा था, बट हाँ आजकल 5 बजे बहुत अच्छे से मतलब घूमने लायक उजाला हो जाता है। तो यहाँ पे क्या था ना, जो इनके गमले थे, जो इनके प्लांट्स थे, काफ़ी ज़्यादा इसमें ना गुड़ाई की ज़रूरत थी। तो मैं ऐसे ही आई तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर इस पर गुड़ाई भी कर लेते हैं और इससे क्या होगा प्लांट अच्छे से भी रहेंगे। तो पापा की बैठने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। पापा को ना दिन भर अगर जितना भी काम दे दो पापा उतना काम कर लेते हैं। तो पापा को ना हमेशा काम भी चाहिए। अगर पापा बैठ जाए ना पापा बोलते हैं कि मतलब बैठना शरीर के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। और इस वजह से ना हम लोग बहुत ज़्यादा डांट खाते हैं क्योंकि पापा ना हमसे खुद कहते हैं कि इस उम्र में तुम लोग ऐसे सोए पड़े हो बैठे पड़े हो तो आगे जाके क्या होगा, बुढ़ापे में तुम्हारा शरीर कैसा होगा, बहुत कुछ बोलते रहते हैं। बट ये है कि हाँ मैं जैसे गुड़ाई करते रही तो पापा भी फटाफट से पानी डालने मेरी हेल्प करने के लिए आ चुके थे। देन उसके बाद मैं गई ऊपर। तो आधी अथव देखिए अभी तक सो रखे हैं क्योंकि अभी तो 5 साढ़े 5 ही बज रहा था। तो मैंने बोला क्यों ना मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ थोड़ा बहुत जितना मुझसे होता है, क्योंकि अभी सब सो रखे थे, मम्मी भी सो रखी थी। तो सबसे बड़ी पहले ना मैं बड़ी वाली जो इनकी बैल्कनी है वहाँ पर आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। ये बैल्कनी काफ़ी बड़ी है, इसमें ना लगभग बैठ के हम आराम से एंजॉय कर सकते हैं। देन उसके बाद जैसे ही मैंने बैल्कनी में झाड़ू लगाया मैं आ चुकी थी मम्मी लोगों का जो हॉल है वहाँ पे। तो अभी भाभी अपने रूम पे थी और बच्चे सोए हुए थे, मम्मी अपने रूम पे थी और पापा और मैं यहाँ वहाँ भटकने में लगे हुए थे क्योंकि हम लोग ना उठ गए थे। फिर मैंने बोला कि अब एक बार उठ चुके हैं तो फिर क्या सोना। एंड नाइट में सबका जो किचन तो अच्छे से क्लीन रहता ही है, तो किचन क्लीन करने का मतलब नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं झाड़ू ही लगा लेती हूँ। तो फिर मैं स्टार्ट हो गई थी झाड़ू लगाना। और देखिए मैंने सारे इनके जो सोफ़े हैं ना सबको मैंने अच्छे से साइड कर लिया और फटाफट से जितना हो सकता है उतना क्लीन करने की कोशिश करी। और एक्चुअली में पता है क्या होता है ना कि मैं यही सोचती थी अगर मतलब मैं 5:30 बजे उठ गई थी फिर मैंने फटाफट से काम कर लिया तो काम भी जल्दी हो जाता है और फिर बैठने के लिए टाइम भी मिल जाता है। वरना क्या होता है ना कि हम दिन भर उलझते रहते हैं क्योंकि फैमिली थोड़ी सी बड़ी है, काम भी है, प्लस फिर यूट्यूब में एडिटिंग करनी है, वीडियोज़ डालनी है। तो मतलब हम औरों को ना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, स्पेशली मेरी मम्मी को। तो फिर मैंने बोला कि आज फटाफट से मम्मी के उठते काम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना मैंने उस साइड में तो जो हॉल में था वहाँ पे अच्छे से झाड़ू मार लिया था। देन उसके बाद में जो सामने था फ्रंट एरिया वहाँ पे झाड़ू मारने लग गई थी। और ये है मेरी आमा जो सुबह सुबह वॉक कर रही है। ये वॉक कर रही थी बैल्कनी में, मतलब सुबह 1-2 चक्कर ये बैल्कनी में ही मार लेते हैं। देन देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा किचन में मेरे पापा हैं। पापा ना हमारे लिए गर्म पानी कर रहे थे। तो पापा का ना ये सुबह उठते उठते काम होता है कि पापा हमेशा गर्म पानी करके सबको देते हैं। तो अभी देखिए मम्मी भी अपने रूम से आ चुकी है डाइनिंग टेबल में, आमा भी बैठी हुई है। हम चारों ना यहाँ पे बैठ के काफ़ी ज़्यादा बातें करते, लगभग ना हम 2 घंटा पूरा यहाँ पे बैठे। और मतलब वही बातें पुराने ज़माने में ऐसा होता था, हम ऐसा करते थे। पापा अपनी कहानी बताने लगे, आमा अपनी बताने लगी, तो फिर रही तही कसर मैंने भी पूरी कर दी। मैं भी अपनी कहानी बताने लगी कि हमारे यहाँ हम ऐसे रहते हैं या हम ऐसे करते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत मतलब दिनों बाद हम लोग ऐसे बैठे क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम था हमारे पास। वरना 7 बजे या 6:30 बजे हम उठते हैं, फिर उठने के बाद ना हपड़ तपड़ मच जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो आज आराम से हम उठ चुके थे। फिर उसके बाद हम लोग आपस में बातें करने लगे। और जो मेरी आमा है ना ये 85 ईयर की है और बहुत ही मतलब अभी भी ना बहुत अच्छी है, अपना काम सब कर लेती हैं। ऐसा भी नहीं कि मतलब होता है ना कि इस उम्र में इंसान इतने अच्छे से रह रहा है, अपना अपने जैसे अपने कपड़े हो गए, अपना कपड़े धूप में डालने हो गए, सब अम्मा अपने आप कर लेती है। और दिन में ना 1-2 बार छत में चली जाती हैं वॉक करने के लिए ताकि थोड़ा सा शरीर ठीक रहे। और जो मेरी आमा का जो क्या बोल सकते हैं एक शरीर है ना बहुत ज़्यादा पतला है और बहुत मतलब अच्छा है कि हर जगह पर फिट हो जाती है, हम लोग यही बोलते हैं। आमा कभी मोटी हुई नहीं, आमा हमेशा ऐसी ही रही। देन उसके बाद हम लोग उठे और लगभग 7 बज गया था तो सब लोग उठ चुके थे। तो मैंने बोला क्यों ना मैं आज इन लोगों को जो डाइनिंग टेबल है ना वो क्लीन कर लेती, क्योंकि ना
क्लीन तो था बट काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रखा था। सामान ना बहुत ज़्यादा उसमें था, जो यूज़ का है वो भी था और जो थोड़ा सा यूज़ का नहीं है, जो खाली हो चुका था वो भी था। तो मैंने बोला ठीक है, इसका जो कवर है इसको भी हटा लेती हूँ। तो मैंने डाइनिंग टेबल जितना भी था ना पूरा का पूरा खाली कर लिया था। एक्चुअली में क्या होता है ना कि बच्चे हैं, अपने खिलौने कभी कहीं पे देखिए ऐसे रखते रहते हैं, और फिर हम लोगों ने कभी चाय पिया, कभी मतलब पानी पिया, कुछ भी, तो हमारे बर्तन भी थोड़ा बहुत डाइनिंग टेबल में रहते हैं। तो इस वजह से ना कुछ ज़्यादा मैसी हो जाता है, और फिर एक तो ये शीशे का है तो इसमें थोड़े से ना दाग भी लग जाते हैं इनके। तो फिर फटाफट से मैंने कॉलिन लिया और कॉलिन से मैं करने लग गई थी डाइनिंग टेबल को साफ़। तो मैंने बोला कि आज का मेरा टास्क बस यही रहेगा कि मैं डाइनिंग टेबल को अच्छे से क्लीन करूँगी और अच्छे से इसको डेकोरेट कर लूँगी। देन फिर मम्मी भी चली गई थी शावर लेने के लिए, और यहाँ पे लग रहा था पोछा भी, भाभी लगाने लग गई थी पोछा। मतलब सबका ना अपना अपना काम होता है, जिससे मॉर्निंग में ना काम काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाता है। फिर भैया ने फिर एक डिमांड रखी कि चलो तुम डाइनिंग टेबल साफ़ कर रही हो तो वॉश बेसिन भी आज चमका ही लेना। तो हम लोग ऐसे मस्ती मस्ती में बातें भी करने लग गए। मैंने कहा यार चमकाने की क्या बात है, कॉलगेट लो, कॉलगेट से थोड़ा बहुत रब कर लो तो वॉश बेसिन प्लस जो मिरर है काफ़ी ज़्यादा चमक जाता है। तो भैया ने बोला चलो आज तुम ही करके दिखा दो। फिर हम उसके बाद ना मैंने जैसे इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था, और उसके बाद जितने भी टेबल मैट थे मैं सबको अच्छे से वॉश कर लिया था। क्योंकि क्या था ना, ये मैट्स बहुत ज़्यादा इसमें धूल पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा इसको धो लेते हैं। देन बाकी के जो केटल थी और जो केटल में फ्लावर पॉट था वो तो भाभी ने वॉश कर लिया था उसी टाइम। तो अभी मैं आ चुकी हूँ, देखिए बगल में ही वॉश बेसिन है, वहाँ पे आ चुकी हूँ। और मैंने अपने हाथ में लेके आ रखी हूँ टूथपेस्ट का पेस्ट कॉलगेट का, और उसको ना मैंने देखो सब जगह पे लगा लिया है। स्पेशली नल के टैप में लगा लिया है और वॉश बेसिन में लगा लिया है, और थोड़ा बहुत मैंने मिरर में भी लगा लिया था। देन उसके बाद लेके आई थी मैं नया वाला स्क्रबर, न्यू निकाला था मैंने उसी टाइम, और मैंने फटाफट उससे रब करने लग गई थी। मतलब मैं अपने भाई को ना एक बोल रही थी कि इस तरीके से करने से काफ़ी जल्दी हो जाता है, मैं उसे बता रही थी। तो उसने मुझे बोले करके दिखा तब मानूंगा। तो फिर इससे क्या हुआ कि वॉश बेसिन भी साफ़ हो गया और हमारी बातें भी होते रही। तो फिर देखिए मैंने मिरर भी पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया था, मिरर को भी अच्छे से रब कर लिया है, और जहाँ जहाँ पे थोड़े से भी स्पॉट लगे हुए थे ना उन सबको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और सबसे बेस्ट तरीका है ये, मतलब कॉलगेट से आपको ना स्टील के कुछ भी चीज़ अगर क्लीन कर दे तो एकदम क्लीन हो जाता है, और ऐसा लगता है जैसे न्यू है एकदम। तो आप देख सकते हैं अभी जब मैं पूरा क्लीन हो जाएगा ना उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कितना अच्छे से क्लीन हो चुका है। एंड आदि अथर्व अभी उठ चुके हैं, दोनों अपने रूम पे हैं, क्योंकि मम्मी चली गई थी शावर लेने। तो मैंने सोचा कि मम्मी के बाद फिर मैं इनको शावर दिलवाऊंगी, देन तब तक मैं थोड़ा सा ये काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा सारा का सारा लगभग फिनिश होने ही वाला है, और भाभी का ना इस टाइम पे बन रहा था ब्रेकफास्ट, और भैया अपने काम पे था, क्योंकि भैया का ना आरओ का प्लांट भी है तो वो वहाँ पे भी जाता है। तो ये देखिए नल का जो टैप कितना सुंदर लग रहा है, एकदम चमक रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे न्यू है करके। और ये देखिए मैं देन उसके बाद जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था यहाँ पे। तो भैया यहाँ पे देखिए गया हुआ है छत में पानी डालने के लिए। एक्चुअल में क्या है कि जब हम आए ना उससे 2 दिन पहले ही यहाँ पे लेंटर पड़ा हुआ था, तो भैया पूरे लेंटर में पानी डाल रहा है। तो भैया ने अपने सामने एक शॉप खोल रखी है तो बनवा रहा है उसको अभी। देन उसके बाद देखिए मम्मी आ चुकी थी शावर लेकर, मम्मी बैठ चुकी है मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए, और मैं चली गई हूँ छत पे। जितने भी सारे मैट थे वो मेरे सारे सूख गए थे, मैं मतलब धो के इसको सीधे छत पे इनको धूप में डालने के लिए आई। और आप देख सकते हैं वेदर कितना अच्छा हो रहा है देहरादून का। अब थोड़ा बहुत कर लेते हैं डाइनिंग टेबल को अच्छे से ऑर्गेनाइज जैसे ये पहले था। बस जो इसका कवर था ना वो मैंने चेंज कर लिया है, अभी इसकी जगह हमने ब्लू कवर रख लिया, और जितने भी मैट हैं उनको उसकी जगह पे अच्छे से रख लेंगे जिस तरीके से वो थे। तो मैंने कहा चलो आज सबसे बड़ा काम ये हो जाएगा। मतलब ये है ना, देखिए हर कोई बिज़ी है लाइफ में, कभी किसी को ये नहीं होता कि थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, या कभी मिल भी जाएगा तो हर कोई सोचता है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो वही है, मेरा तो सिर्फ ये काम था कि चलो मैं आज इसको कर लेती हूँ, कुछ भी नहीं थी, क्योंकि मैं तो एकदम फ्री हूँ, ना मेरा कोई काम है ना मुझे कहीं जाना है। बट और लोगों का सबका काम रहता है घर पे, और फिर एक मॉर्निंग के टाइम पे ना सब लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, और दिन भर तो तभी भी थोड़ा बहुत रेस्ट करने का मौका मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने भी फटाफट से सारा सामान ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था। एंड आदि अथर्व अभी तक शावर नहीं ले रखा है। अब जैसे मैं ये पूरा डाइनिंग टेबल ऑर्गेनाइज करूँगी ना उसके बाद जाके आदि और अथर्व को शावर दिलवाऊँगी। और आप देख सकते हैं जो डाइनिंग टेबल है वो एकदम ऑर्गेनाइज हो चुका है। बस ना यहाँ पे जो इनका कारवा था वो नहीं था, तो मैंने उसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। कभी कभी खाना खाते खाते कुछ पुराने गाने सुन लो तो उसमें कुछ ज़्यादा ही मज़े हैं। और अब मैं चलती हूँ सीधे वॉशरूम, इन लोगों को दिलवाती हूँ शावर, और आपको मिलती हूँ मैं उसके बाद। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, एंड मैं भी बढ़िया हूँ एकदम।
तो जी आज बहुत सारा काम था, बहुत सारा हमने क्लीनिंग करी घर की। तो मैं ना आज सुबह 4 बजे उठ गई थी। एक्चुअली में क्या हुआ, कल रात को मम्मी और मैं बातें कर रहे थे और करते-करते मम्मी और मैंने मतलब मम्मी तो रोज़ वॉक करने के लिए जाती है, तो मैंने मम्मी को बोला कि कल सुबह से मैं भी आऊँगी। तो मम्मी ने कहा ठीक है, तो फिर मैं 4:30 बजे सुबह मॉर्निंग में उठ चुकी थी। बट जब मैं मम्मी के रूम पे गई तो मम्मी सो रखी थी, तो मैंने पूछा कि आज वॉक पे नहीं चलना है? तो मम्मी बोलने लगी कि तबीयत सही नहीं है, थोड़ा-सा सर में दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तो मम्मी बोलती है पापा के साथ जाओ, पर पापा के साथ जाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि पापा ना बहुत स्पीड में चलते हैं। देन मैं सीधे छत में चली गई, मैंने कहा चलो छत में थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं। और ना आज बहुत दिनों बाद मैं सुबह 5 बजे उठी हूँ, तो मुझे लग रहा था कि मतलब उजाला ही हो चुका था पूरा। मतलब लग ही नहीं रहा था कि अभी 5 बजे हुए, ऐसा लग रहा था कि 6 या 7 बज गए। बट आजकल मॉर्निंग में जल्दी उजाला हो जाता है। तो फिर घर की थोड़ी बहुत करी क्लीनिंग, तो मैंने सोचा कुछ वीडियो मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। एंड बच्चे उस टाइम पे सो रखे थे, तो बच्चे तो बहुत लेट उठे जब हम लोग ना मतलब झाड़ू लगा लिया था। देन उसके बाद ना काफ़ी देर हम लगभग 1 या 2 घंटे हम सब बैठे रहे, मम्मी पापा मैं एंड मेरी आमा, हम लोग कोई पुरानी बातें करने लग गए थे। देन उसके बाद फिर मैं अभी अपने रूम पे आ चुकी हूँ नहा धो के, एंड बच्चे भी अभी टीवी देख रहे हैं। तो हमारी छुट्टियाँ काफ़ी अच्छी गुज़र रही हैं, बट सिरोलॉजी नहीं, थोड़ा बहुत हम उन्हें भी मिस कर रहे हैं क्योंकि अगर वो होते ना, हम लगातार घूमते या कहीं न कहीं जा रहे होते, अभी वो नहीं है तो थोड़ा बहुत होता है कि घर के अंदर ही रहो। बट हाँ, भाभी का जिस दिन ऑफ हो जाता है, भाभी उस दिन हमको घुमा ही लेती है कहीं न कहीं। अभी तक तो ऑफ नहीं हुआ है, बट हाँ, जब उनकी नाइट ड्यूटी होती है तो वो दिन में आ जाते हैं जल्दी, फिर हम घूमने चले जाते हैं। तो ये चल रहा है हमारे यहाँ पे का रूटीन। एंड मम्मी ने बनाया था खाने पे नॉर्मली जो खाना बनता है वो। देन उसके बाद सब फ्रेश अप हो गए थे और अभी अपने अपने काम पे सब लग चुके हैं। तो करते हैं आज के ब्लॉग की यहीं पे एंडिंग, और आपको अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, वो भी अच्छी अच्छी सी। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। एंड हाँ प्लीज़, आपको ना बैकग्राउंड से साउंड आए तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ना मैंने आपको हर वीडियो में बोला कि जो मेरी मम्मी का घर है वो थोड़ा-सा रोड पे है, जिस वज़ह से ना वहाँ पे ट्रैफ़िक चलता रहता है एंड गाड़ियाँ भी चलती हैं, थोड़ा बहुत काम भी चल रहा है मम्मी लोग का कंस्ट्रक्शन का, इस वज़ह से थोड़ा-सा वॉइस आ जाती है। तो फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।